दीदी, गांव कितना अच्छा होता है ना। देखो देखो यहाँ का नजारा, हमें लगता है दीदी गांव से बढ़िया शहर नहीं होता है। देखो कितने हरे भरे, दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली दिख रही है। काश हम गांव में ही रहते। अच्छा दीदी, कभी आपने कल्पना किया है जो शांति सुकून यहाँ मिल रहा है, क्या वहाँ मुंबई में हमारा इतना अच्छा घर होते हुए भी, इतने सारे सुख सुविधाएं होते हुए भी, पैसे होते हुए भी इतना सुकून नहीं मिलता है जितना यहाँ मिल रहा है ना दीदी? तुम भी कुछ बोलो। बोलो, तुम्हें कैसा लगा गाँव? दीदी सच बताओ ना, गाँव बहुत प्यारा है ना। इसके बारे में हम पापा से भी बात करेंगे। यहाँ का जो शांति सुकून है, अच्छा लग रहा है। वो शहरों में कहाँ दीदी, वहाँ तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं, यहाँ तो हरी भरी पेड़ पौधे ही दिखते हैं। हाँ दीदी, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि जितना देर तक बोलूँगा उतने देर तक प्रकृति का आनंद उठाऊंगा। बातों में क्या गंवाऊं अपना समय। सच में यहाँ की प्रकृति कितनी सुंदर है, जो मजा इसे देखने में है वो बताने में कहाँ। इतने सुंदर पल को मैं गंवाना नहीं चाहता बातों में। मैं तो इतना ही कहूँगा दीदी, अब शहर छोड़कर यही रहा जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। मैं इस पर 2 लाइन सुना ही देता हूँ। बड़ा निके लागेला हमरो ई गौवा, बड़ा निके लागेला हमरो ई गौवा, हर भर खेत बाटे बाटे पेड़ पौधा, जे पर चहके कोयल अवरी कौआ, बड़ा निके लागेला हमरो ई गौवा। नहीं, मुझे तो यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी गंदी जगहों पे जहाँ मुझे शांति नहीं है, सुकून नहीं है, जहाँ मैं बेचैन रहती हूँ, वहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे। दीदी ये देखो, ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ तो और अच्छा लग रहा है। देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आपको यहाँ तो अच्छा लगना चाहिए है ना दीदी। बहुत प्यारी जगह है, कैसे कह रही हो कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? अरे असली सुकून तो यही है दीदी। क्या हो गया है आपको? इतनी उदास उदास क्यों लग रही हो? जब से आई हो गाँव, क्या तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यहाँ? वाह दीदी, ये देखो कितने सारे मटर हैं। इसे खाकर तो लोग हरे हरे हो जाते होंगे यहाँ के। देखो हमारे मार्केट में कितने गंदे मटर बिकता है कि पैसे देने के बावजूद भी वो सड़ा गला सा रहता है, सूखा सा रहता है। यहाँ खेतों से जो उपजा हुआ साग है, मटर है, मतलब जितनी भी सारी हरी सब्जियाँ हैं, सब खा के लोग हरे हो जाते होंगे। यहाँ तो हर तरह से अच्छा है ना दीदी। फिर तुमको क्या हो गया है आज, इतने मौन क्यों हो? मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा आप मौन हो तो। हाँ, बहुत हरा हरा मटर है ना, खा के मोटे हो जाओ। रखा हुआ है तुम्हारे सामने, खा जाओ, कौन मना किया है? अरे मेरा दिमाग खराब मत करो, जो करना है तुम लोग करो, मेरे से मत कहो ना, मुझे परेशान करो, मुझे सुकून से रहने दो। मेरे से इस टाइम बात मत करो, मेरा मूड ऑफ है। जानते हो जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं किसी से बात नहीं करती। अगर कोई मेरे से बात करता है, कुछ कहता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, उस गुस्से में थप्पड़ भी चला सकती हूँ। मेरा मूड इस टाइम बहुत ऑफ है। मैं नहीं चाह रही कि मेरे से कोई बात करे, मुझे शांति से रहने दो, मुझसे कुछ कहो मत, समझे? दीदी आपकी गुस्से की वजह क्या है? इतने गुस्सा तो आप कभी नहीं होते हो, हम लोगों से इतने प्यार से बात करते हो, आज आपको क्या हो गया है दीदी? अरे दीदी कुछ तो बताओ, हम लोग आपका हेल्प करेंगे। हुआ क्या? जब से आप गांव आई हो, यहाँ का नज़ारा देखते ही आपको पता नहीं 100 डिग्री का बुखार चढ़ गया। ऐसा क्यों दीदी? आखिर मैं भी तो आपकी बहन हूँ, मैं भी तो आपकी परेशानियाँ जान सकती हूँ। बताइए ना दीदी प्लीज़, ऐसा हमारे साथ क्यों? ऐसा बिहेव तो कभी नहीं करते हो हमारे साथ। आज आपको क्या हो गया है बताओ, नहीं तो मैं पापा को बता दूंगी। हाँ दीदी बता दो, वरना हम दोनों पापा को बता देंगे। जब से देख रहे हैं यहाँ आई हो, तुम्हारा फेस का रिएक्शन ही कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है तुम बहुत गुस्से में हो, कुछ सोच रही हो, किसी को याद कर रही हो। ऐसा क्यों दीदी? हाँ, तुम दोनों सुनना चाहते हो ना कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ? तो सुनो, तुम दोनों सही कह रहे हो कि गांव में अलग ही सुकून है। हम वर्षों बाद यहाँ आए हैं। जब माँ का देहांत हो गया ना, उसके बाद कभी यहाँ आए ही नहीं। कुछ वर्ष पहले
मेरी माँ यहाँ हुआ करती थी, उसकी यादें यहाँ से जुड़ी हैं। जब वो हुआ करती थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। हमारा एक बड़ा परिवार हुआ करता था जहाँ हम सारे एक साथ बैठकर खाना खाते थे। मेरी माँ खाना परोसती थी और मैं उसे जानबूझकर परेशान किया करती थी। जैसे कि हमारी थाली में रोटी होती थी, फिर भी माँ से मांगती थी। जब माँ देखती थी कि थाली में रोटी है तो हंसकर कहती थी, परेशान करती है मुझे। फिर ऐसे ही सब्जी मांगती थी, मतलब हर कुछ को मांगा करती थी। फिर भी माँ ये जानते हुए भी कि मैं जानबूझकर मांगती हूँ, उसे परेशान करती हूँ, फिर भी वो ला कर देती थी और मेरी बातों पे हंसती थी। मुझे मुझे वो दिन अभी अच्छे से याद है। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहती, लेकिन तुम लोग बार बार मुझे प्रेशर कर रहे हो ये बात बताने के लिए, तो मैं बता रही हूँ। ये भगवान, ये बात बताते हुए मेरे कलेजे फट रहे हैं। माँ के नाम सुनते ही मेरा आंखें भर आती हैं। मैं उस टाइम छोटी थी जब माँ रोटियां बनाती थी तो हमें गोद में लेकर बनाती थी। उससे तो पहले इतने सारे परिवार का भोजन बनाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। बाकी समय जो भी आराम के लिए बचता उसका आराम मैं हराम कर देती थी, उसे परेशान किया करती थी। फिर भी वो मेरे पे गुस्सा नहीं करती थी, अपने आराम वाला टाइम मुझे दिया करती थी। बहुत प्यार करती थी मुझे, वो बहुत प्यार करती थी। आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। मैं आज भी आपको याद करती हूँ मम्मा। आपकी तरह यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता मम्मा। मम्मा आप कहाँ चल गई मुझे छोड़ के? आ जाइए ना माँ, यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। मुझे बहुत आपकी याद आती है मम्मा। माँ लौट आइए ना माँ, आपकी बहुत ज़रूरत है। आपकी बेटी आपके बिना अधूरी है माँ। प्लीज़ मम्मा, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ममता से जो गहरी हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। यही कारण है मैं यहाँ रहना चाहती, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो माँ की हर एक बात मुझे याद आती है। उसकी हर बात सताती है और मेरे दिल को घायल कर देती है। मैं तड़पने लगती हूँ, मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मैं नहीं चाहती यहाँ रहकर मैं अपनी माँ की तड़प को सहूँ। तुम लोग क्या जानो माँ का प्यार। जब माँ छोड़ के गई तो तुम लोग 6 मंथ के थे। तुम लोगों को पापा ने पाला है और थोड़ा बहुत मैंने भी मदद किया है। मैं तो खुद छोटी थी, लेकिन याद है मुझे माँ की बहुत याद आती है। ऐसी बात है दीदी, तो आपने ये बात हम दोनों को पहले क्यों नहीं बताया? ये बात मेरे पापा ने भी हम दोनों को नहीं बताया। ऐसा क्यों दीदी? मेरी माँ भी थी यहाँ पे, मैंने आज तक माँ को देखा नहीं। क्या मैं तस्वीर भी नहीं देख सकता? ये सुनकर बहुत दुख हुआ दीदी। मेरी माँ कितनी प्यारी रही होगी ना, मुझे भी उसको देखने का मन करने लगा दीदी। हाँ चलो हम लोग आज से यहीं रहेंगे, अब शहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ माँ से जुड़ा हुआ है। उसकी यादों के सहारे हम लोग यहीं रहेंगे। माँ नहीं है तो क्या, उसकी यादें तो हमारे साथ है। हम उसको याद कर करके, उसकी हर एक बातों को याद करके, उसके हर एक सामान देख करके, उसको याद करके यहीं रहेंगे, क्योंकि माँ की यादें भी माँ से कम नहीं होती हैं। चलो पापा से इसके बारे में बात करते हैं और यहाँ एक अच्छा सा घर बनाते हैं, वहीं रहते हैं। पापा आज के बाद हम लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा भी, दीदी का भी और गोलू का भी मत है कि हम लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि गांव बहुत प्यारा होता है और यहाँ जो सुकून है वो कहीं और नहीं है। पापा हम पहली बार गांव है, मुझे बहुत पसंद है गांव, मुझे गांव में ही रहना है। पापा यहाँ हम लोग के लिए घर बना दीजिए ना। वाह पापा, कितना प्यारा घर बनाया आपने। थैंक यू पापा। सच में पापा आप हम लोगों से कितना प्यार करते हो। एक बार हम लोगों ने कहा कि यहाँ घर बनवा दीजिए, आपने इतना सुंदर घर बनवाया, महल के जैसा। कितना प्यारा है ना।